ओके स्टूडेंट, देखिए हम लोग का पहले वाला चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आप लोगों ने पढ़ाई है, ग्रेविटी, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर होगा आज, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आता है। न्यूटन अपने कॉलेज में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, आप लोगों ने भी बच्चे में ये पढ़ाई होगा। जब न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक फल गिरा नीचे की ओर। पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ था, बट ये जो एप्पल है वो गिरे, एप्पल हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, वो जब ऊपर से गिरा तो ऊपर नहीं जाके वो नीचे गिर गया। तो न्यूटन को लगा कि ये क्या हो रहा है, पेड़ से जो फल है वो तो ऊपर से गिरा तो ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों गिर रहा है। उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या किए, हो सकता, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि एप्पल का वज़न ज़्यादा है इसलिए वो नीचे गिर गया। वो घर पे गए, घर पे जाने के बाद जितना भी सामान है, जो हल्का है वो भी, जो भारी है वो भी, सबको ऊपर फेंकने लगे। देख रहे हैं जो हल्का है वो भी नीचे गिर रहा है, एक पतला सा कागज़ को भी ऊपर फेंका वो भी नीचे आके गिर रहा है, एक बड़ा सा लोहा को ऊपर फेंका वो भी नीचे आके गिर रहा है, प्लास्टिक को फेंका, रबड़ को फेंका, सब चीज़ को फेंका ऊपर, तो वो नीचे ही आके गिर रहा है। तब जाके न्यूटन ने लॉ दिया, जो नीचे गिर रहा है वो लॉ किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का भी लॉ किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ग्रेविटी में पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जब ग्रेविटी यानी अर्थ उसको अपने तरफ, कोई भी प्लैनेट उसको अपने तरफ खींचता है, तो किससे खींचता है, ग्रेविटी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को खींचता है। तो पहला टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या हम इसी को बोल सकते हैं ग्रेविटी। किसे बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटी, कुछ भी बोलिए क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ ग्रेविटी या ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होता है, तो उसका क्या होता है डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। द अर्थ अट्रैक्ट और पुल all the object towards its center. The force with which the earth pull the object towards its is called the gravitational force of earth या gravity। ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी क्या बोलते हैं, द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स विच द अर्थ पुल और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, ठीक है। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर एबव द अर्थ, ठीक है। ये क्या करता है, उसके ऊपर जो है अर्थ जो है, अर्थ के कारण ही जो है एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी के कारण जो है हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। ग्रेविटी नहीं होने के कारण एटमॉस्फेयर
नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। फोर्स निकालेंगे किस तरह से। मान लीजिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मान लीजिए ये एक दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है एक बी है। इसका मास मान लीजिए छोटा बड़ा हो या सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। m1 है, चलिए सेम ही कर। ये भी एक ऑब्जेक्ट है बी जिसका मास m2 है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। तो हमेशा याद रखिए जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रहता है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ठीक है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the square of the attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses। ठीक है, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो देखिए अब बिटवीन देम हो गया, यानी क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जब दो ऑब्जेक्ट है, ये m1 m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोला है क्या, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के। ठीक है, नंबर वन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों के मासेस का क्या है, प्रोपोर्शनल है। और नंबर पॉइंट में क्या है, नंबर 2 पॉइंट में बोला है द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is inversely proportional to the square of the distance between them। The force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी फोर्स क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही लॉ है। जब इसी को हम लोग मिलाते हैं, वो पहले वाला को इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, पहले वाला को इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो फ्रॉम आप लोग कर दीजिएगा, पहले वाला मैंने इक्वेशन 1 लिखना भूल गया हो, उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, आप लोगों को पता होगा, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जहाँ पे g क्या है, इज अ कांस्टेंट, ठीक है, नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब जी का वैल्यू क्या होता है, एक कांस्टेंट है, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसका वैल्यू क्या होता है पता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे हो गया ये यूनिट, तो अब हम लोग निकालते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी क्या हो गया, ये ऊपर गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर एफ से मल्टीप्लाई जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, m1 का होता है kg, इसका भी होता है kg, दोनों मास है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हुआ, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2। देखिए इसका यूनिट ये हो गया और इसका वैल्यू ये होगा। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि यही वैल्यू से आपका न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू दिया नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी वैल्यू से आपको निकालना पड़ेगा, वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोगों ने आज यहाँ तक किया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से कैपिटल जी का यूनिट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स है, फिर केपलर लॉ है, बहुत सारा है, फ्री फॉल है, ठीक है। हम लोग इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आज ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग किया है। इसके बाद वाले क्लास में पूरा का पूरा ये कंसेप्ट और इसका न्यूमेरिकल्स रिलेटेड, क्योंकि जब तक आप लोग ये याद नहीं कीजिएगा, जब तक ये वाला याद नहीं कीजिएगा, आगे जो न्यूमेरिकल्स बताऊँगा वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ये याद कीजिए, छोटा सा वीडियो है आप लोगों को जैसे इंट्रोडक्शन के लिए, ये याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में उसके बाद सारा का सारा वो करवाऊँगा, या हो सकता है कि एक साथ आपको 2 वीडियो दे दूँ, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे करेंगे। ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।